हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन करेंगे वो है क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B to the arms of angle A. Show that first triangle APB is congruent to triangle AQB, और second BP is equal to BQ और B is equidistant from the arms of angle A। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि लाइन L जो है वो एंगल A का क्या है, बाइसेक्टर है। तो ये है हमारा एंगल A और ये है लाइन L। तो ये जो लाइन L है वो इस एंगल A को बाइसेक्ट करती है। अगर ये बाइसेक्ट करती है तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल और ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। हमने मान लिया ये 1 और ये 2, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि L जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। फिर क्या कहा, B इज एनी पॉइंट ऑन L। तो B इस L के ऊपर कहीं एक पॉइंट है। किस तरह से कि BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। और ये कहा कि BQ और BP और BQ ये दोनों जो हैं ये इस एंगल A के जो आर्म्स है, तो ये एक आर्म है और ये एक आर्म है, ये एक। ठीक है, तो ये जो आर्म्स हैं एंगल A के, इनके ऊपर BP और BQ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो शो क्या करना है, शो दैट पहला कि ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। तो APB ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल AQB के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है फर्स्ट। और सेकंड ये है कि BP BQ के बराबर लाना है, BP BQ के बराबर लाना है। तो ये गोला जो मैंने लगा दिया ये दोनों हमें इक्वल लाना है। और इसी का ही मतलब है कि B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल A। तो B जो है वो ये जो आर्म्स है उससे बराबर दूरी पर है। ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि BP और BQ का मतलब ही यह है कि B इस आर्म से उतनी ही दूरी पर है जितना कि B इस आर्म से है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि BP और BQ इक्वल है। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले तो गिवन हम लिख दें सॉल्यूशन में। गिवन क्या है आपको, तो गिवन है कि L एक लाइन है जो कि A को बाइसेक्ट करती है। तो L बाइसेक्ट एंगल A, एक तो ये दिया है। ठीक है, दूसरा क्या है, BP परपेंडिकुलर है AP के ऊपर, BP परपेंडिकुलर टू AP, ये 90 बन रहा है इसीलिए। एंड इसी तरह से BQ इस आर्म के ऊपर परपेंडिकुलर है ना AQ के ऊपर, तो BQ परपेंडिकुलर टू AQ। ठीक है, ये तो गिवन में आ गया। अब टू प्रूफ क्या करना है, यही चीज़ है प्रूफ करने की। ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AQB के। तो फर्स्ट ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है। और सेकंड हम टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, ये कि BP इज इक्वल टू BQ और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो ये हो गया। अब करना है प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में सबसे पहले ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वल है वो देखें। तो इस ट्राइंगल में एंगल 1 एंगल 2 इस ट्राइंगल के एंगल 2 के बराबर है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि A जो है एंगल वो इस L से बाइसेक्ट हो रहा है। तो L बाइसेक्ट करती है एंगल A को, इसीलिए ये दोनों इक्वल है। तो L बाइसेक्ट
एंगल ए। ठीक है, दूसरा देखिए, ये एंगल P इस एंगल Q के बराबर है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों 90 डिग्री के, तो हम लिख सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। तो लिखेंगे ईच 90, दोनों 90 डिग्री के हैं, परपेंडिकुलर हैं तो। ठीक, और तीसरा क्या है, तीसरा है ये साइड AB, ये कॉमन साइड है। कॉमन साइड जब हम ये ट्राइंगल लेते हैं तब भी आती है, ये ट्राइंगल लेते हैं तब भी आती है। तो AB इज इक्वल टू AB बाय कॉमन साइड। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, दो एंगल और एक साइड मिली है, और वो भी कैसे, एक एंगल फिर उसके पड़ोसी एंगल फिर एक साइड। तो एंगल एंगल और साइड, एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया ये। ठीक है, सो ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट एक्सियम। अब ये हो गया AAS से कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो BP और BQ अब अपने आप इक्वल हो जाएंगे बाय CPCD। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखें, नाउ BP इज इक्वल टू BQ बाय CPCD। अब देखिए, यहाँ तक तो हमने जो किया फर्स्ट प्रूफ हो गया था, और यहाँ हमने इसका सेकंड प्रूफ कर दिया कि ये BP BQ के इक्वल है बाय CPCD। और क्योंकि BP BQ के इक्वल है तो इसी का मतलब है कि ये जो B है वो इस आर्म से और इस आर्म से इक्विडिस्टेंट है। तो B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल A। B is equidistant from arms of angle A। ये हो गया प्रूव्ड। ओके, होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।